चलते हैं मुझे वापस ne yaptığımız geçimiz tafavut şu pan ilim asan şu gazna gagal कर लागन mahir है ना yine gelin थोड़ा रास्ता है ना I'm glad you come. bravo boy sab yor gechit rajas naar gair na Pişne ke kilometer ken naar bize kartajas kama bize kangre alis bu bişne am mushkil mazi net bas kana chanas karjam temis kihin duor kezin khan chalo kihin duor kezin suban duor besti tari idimiz beyna biz maklavet butar pand biz bolsa tulun bolsa तेरे से मदद ही मत मे वन तो तुम कि तुहद ये वोस बाकी चीज ऑपरेशन चलान मगर बह गोस बड़ा हैरान ये मे वुच कि डॉक्टर साहब कर तो थोड़ा बहुत वन तो ये टेबलस तल कहीं सर्जरी कर तो क्या डॉक्टर साहब सूचना मुनासिब कि करो अंदर कहीं सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डीएचपुरा ये कम्प्लिकेशन यूरिन प्रॉब्लम पेशाब फ्लो गसन यूरिन फ्लो कहीं क्या ठीक पे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डीएचपुरा पे ये सर्जरी कर जन कि थिएटर ऑपरेशन थिएटर गया सह एवेलेबल कहीं सह कन डिपार्टमेंट वन रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोर्मुत बंद पटवर सो हेवन तो अस कर वथिस ओपन सर्जरी ओपन फील्डस मज तो पे लोगन रूद अमी सात तो यह पे टेबलस तल अमि सात थावन अमिस पे ये थोड़ा नार जालुन वुशनेर करने खतर अमिस कर ओपन सर्जरी ओपन फील्डस मज यह मुनासिब कहीं अगर वो हॉस्पिटलस मज जू आसान ये लिविंग बींग जन कि इंसानस कर सर्जरी मतलब कि अगर इंसानस अमिस जू आसान ये लिविंग बींग आसान तो अगर इंसानस सर्जरी कर कुछ सात तमिस हॉस्पिटल निवान तम खतर स्पेशल थिएटर बन यह खतर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री खास कर गुजारिश करान कि यह खतर गि स्पेशल थिएटर ऑपरेशन थिएटर बनाना क्या ओपन सर्जरी यह मतलब यह कम्प्लिकेशन कि ओपन सर्जरी गई कहीं गुजारिश कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री खास कर डीएचपुरा अस ऑपरेशन थिएटर सह रेवेन्यू डिपार्टमेंट हवाल कर पटवर सो हेवन अम सब अमिस ओपन सर्जरी कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी देखने वालों को फयाज जमाल भट्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और माह रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। मौजूद नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं ज़िला कुलगाम से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूराबाद के ऑफिस के सामने हम हैं। कुछ ही मीटर्स की दूरी पे एसडीएम नूराबाद बैठते हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये एनिमल हस्बेंड्री महकमे की बिल्डिंग है और यहाँ पे जो सर्जन बैठते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज जब मेरा गुजरना यहाँ से हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ का जो सर्जन है वो खुले आसमान तले और बारिश में सर्जरी कर रहा है एक काऊ की। बच्चे के हवाले से अगर बात करें तो यानी बारिश में उन्होंने उनकी सर्जरी की और मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि मामला क्या है। अगर एनिमल हस्बेंड्री के पास इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी बिल्डिंग है लेकिन फिर भी ये जो है बाहर क्यों सर्जरी कर रहे हैं। और जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ यहाँ पे जो दूसरा बोर्ड चस्पा किया गया है ये पटवारी खाना हल्के दमाल हाजी पूरा। तो मैं हैरान हो गया। मैंने ये मामला जो है इस सर्जन के पास लेके गया और उनसे वजह पूछने की कोशिश की है। जी बेसिकली हमारे पास ओनर आया था 2 दिन पहले, तो इसमें ये जो काफ था इसमें यूरिनरी रिटेंशन था, इसमें जो यूरिन है वो पास नहीं हो रहा था। तो अब हमें इसमें यूरोलिथेसिस के लिए ट्यूब से स्टार्टनी करनी पड़ी। तो अभी चूंकि हमारे पास ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मेरा ऑफिस है और बाकी जो कमरे हैं पैरा क्लर्क स्टाफ और पैरा स्टाफ के लिए और दूसरा हमारा स्टोर है। तो हमने इन चीज़ों के लिए रखा था नीचे एक ऑपरेशन थिएटर।
और उसी ऑपरेशन थिएटर में हम ये सारी चीज़ें किया करते थे, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे बर्फ़ हो। अब जो कि कुछ दिन 15 दिन पहले डीसी कुलगाम साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया और जिसका सब्जेक्ट ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ऑफिस ऑफ पटवारीज। तो इसमें हमारे कंसर्न तहसीलदार साहब जो है और पटवारी साहब जो है, तो उन्होंने यही शायद मुनासिब समझा कि इनके पास ये रूम्स वैकेंट है। हमने उन लोगों को समझाया कि हमारे पास वैकेंट नहीं है, हम इनमें ऑपरेशन किया करते हैं, इस रूम में हम ऑपरेशन किया करते हैं जानवरों की। तो आपने खुद देखा, हम खुले आसमान के नीचे हमने सर्जरी की। उसके बाद हमें वो एनिमल में उस पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आई, हमें आग जलानी पड़ी उसको स्टेबल करने के लिए। तो आपने वो सब देखा। आपके में मेरी गुजारिश यही रहेगी अब डीसी साहब से कि हमें इस डिसीजन को फिर से रिवाइज करें एक बार, क्योंकि ये जो हमारे कमरा जो है हमने इसको स्पेसिफिकली डिजिग्नेट करके रखा था, ऑपरेशन थिएटर बना के रखा था हमने। अब चूंकि पटवारी साहब और तहसीलदार साहब आए, उनको लगा कि ये कमरा वैकेंट है और उन्होंने ज़बरदस्ती की वहाँ पे हमारे साथ। उस टाइम वो 2 नायब साहब उन्होंने भेजे और 2-3 पटवारी साहब, उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती की और उन्होंने वो रूम्स हमारे से स्नेच करके ले गए, हमारे ऑफिस से वो स्नेच करके ले गए वो कमरे 2। और उसके बाद उन्होंने, आप देख सकते हैं नीचे वो एक बोर्ड भी चस्पा करके रखा है, पटवारी खाना। और आपने देखा कि यहाँ पे कितने सारे लोग जमा हो गए पटवारी खाना होने की वजह से। वो पटवारी को ढूंढ रहे थे और मैं यहाँ पे सर्जरी कर रहा था और आपने देखा कितना इंटरफेरेंस हुआ मुझे उस चीज़ में। तो अब गुजारिश यही रहेगी कि ये इनके पास ऑलरेडी पटवारी खाना बना हुआ है वारीपुरा के आसपास की। अब अगर उसको अपग्रेड कर लेते हैं ताकि ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाए पटवारी और हमें हमारा ऑपरेशन थिएटर वापस दे दे। ये कहना चाहूँगा कि ये इस इलाके की बदकिस्मती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर सर्जन साहब आते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो सर्जरी कर सकते हैं, किसी भी जानवर को बचा सकते हैं। आपने देखा हमने खुले आसमान तले अभी एक सर्जरी की, आपके सामने ओनर खुश होकर चला गया, उसका एनिमल बच गया, वो जिंदा है बिल्कुल। तो अगर बर्फ़ होगी बाहर, बारिश होगी बाहर, तो सीधी सी बात है हम सर्जरी नहीं कर पाएंगे और उसका वजह क्या होगा कि जानवर मर जाएगा। और उसका जिम्मेदार कौन रहेगा उस टाइम? उस टाइम तो सीधी सी बात है तहसीलदार साहब जिम्मेदार रहेंगे, जिन्होंने वो कमरा उन लोगों को दिया है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना कि हम उसको सर्जरी करें। गुजारिश है डीसी साहब से, मोदबाना इल्तिमास है हमारा यही कि वो अपने इस डिसीजन को रिवाइज करें एक बार फिर से। वो जो इनके पास पटवारी खाना बना हुआ है, पटवारी को वहाँ शिफ्ट किया जाए और हम लोगों को अपने हिसाब से प्रोफेशनल तरीके से हमको अपना काम करने दिया जाए यहाँ पे, और हम अपने ऑपरेशन थिएटर को बिल्कुल रेस्टोर करना चाहते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब चलते हैं तहसीलदार दमाल हाजीपुरा साहबजादा नियाज अहमद के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मामला है कि अगर एनिमल हस्बेंड्री कई सालों से इस बिल्डिंग में काम काज कर रही थी, लेकिन आज महकमा माल ने उसकी बिल्डिंग के एक कमरे पे जो है पटवारी खाना का बोर्ड चस्पा किया। आइए चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। तहसीलदार साहब खुशामदीद। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से अगर बात करें तो कल मेरा जब यहाँ से गुजरना हुआ तो वो जो है खुले आसमान तले वो सर्जरी कर रहे थे। हालांकि उनके पास अपना एक ऑपरेशन थिएटर भी हुआ करता था इससे पहले। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने साफ ये कहा कि तहसीलदार साहब ने जो है हम पे हुक्म सादिर किया है कि आपको यहाँ पे जो है कमरा खाली करना पड़ेगा पटवारा खाना के लिए, और इसीलिए हम मजबूर हो गए कि हम अब बाहर जो है सर्जरी कर रहे हैं। जी देखिए फैयाज साहब, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम सब लोग जो हैं पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हम सब जो काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत टाइम से दमाल हाजीपुरा के जितने भी लोग हैं मेरे पास आते थे कि इनका जो पटवारी तक आना था वो काफ़ी दूर था, वो बुनगांव में रहता था पटवारी। तो ये चाहते थे कहीं तहसील के आसपास ही अगर पटवारी रहे और दस्तियाब भी रहे, ताकि उनका काम जो है तहसील पे होता है वो पटवारी के पास भी जाएंगे इसी टाइम पे। तो उसमें हमने काफ़ी कोशिश की, और इसके साथ साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब, उन्होंने ये डायरेक्शन दे दी पिछले महीने कि हर जगह जहाँ पे भी पटवारी है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में अकोमोडेट किया जाए, ताकि वो जो रेंटेड बिल्डिंग में बैठता था वहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते थे लोगों के साथ, वो ना होए। तो इस पे अमल करते हुए हमने ऑलमोस्ट सारे पटवारी जितने भी हैं हमारे पटवारी तहसील के, हमने उनको ये कराया कि हर एक किसी को कहीं ना कहीं एडजस्ट कराया गवर्नमेंट बिल्डिंग। उसमें बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे पंचायत घर, उसके बगैर कुछ और तरह के बिल्डिंग है, उनमें हमने उनको शिफ्ट करवाया। तो यहाँ पे जो, क्योंकि दमाल हाजीपुरा में इस तरह का कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पटवारी साहब ने उसी महीने एक दौरा किया हर जगह पे। उसने पाया कि जो एनिमल हस्बेंड्री की जो बिल्डिंग है वहाँ पे जो उसका ग्राउंड फ्लोर है, 4-5 कमरे वहाँ पे उसने देखे। तो उसने रिपोर्ट किया यहाँ पे 4-5 कमरे खाली है, इसमें कुछ है नहीं, तो चले इसमें से एक कमरा लेते हैं। तो फिर बाद में वहाँ पे हमने 3 पटवारियों को शिफ्ट करना चाहा। फाइनली इसमें डी साहब के अहकाम सादर हुए, उनके मुताबिक वहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पटवार हल्कास हुआ। उसमें कापी गई है रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब को भी। उसमें यहाँ पे 3 पटवारियों को बैठने थे, 3 कमरों में बैठना था उनको। तो फिर जो एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर्स वगैरह है या बहुत सारे जो इनके डिपार्टमेंट के लोग आए,
तो मैंने फिर एक ही पटवारी को फिलहाल वहाँ पे बिठा दिया, 3 की जगह पे मैंने एक ही को बिठा दिया एक कमरे में। इनकी सर्जरी कहाँ पे होती थी इससे पहले उसका मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन इनका जो सर्जरी का जो रूम था जब कभी हुआ करता था वो रूम इनका तो खाली है। मेरे पटवारी ने खाली एक कमरा वहाँ पे बंद करके रखा है। तो इसका यही दोनों साइड से यही क्योंकि फाइनली हम फोकस कर रहे हैं पब्लिक पे, पब्लिक को पटवारी मिलने में कोई दुश्वारी ना हो। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं कि मुझे कोई इल्मियत नहीं है कि सर्जरी कहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन उनका कहना है कि एक तो जिस कमरे में इस वक्त आपका पटवारी वहाँ पे बैठता है, आपने बखूबी कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट है, वो भी पब्लिक सर्वेंट। उन्होंने कहा कि वहाँ से जो हमारा सामान है वो इस दूसरा जो कमरा है वहाँ पे बेच दिया गया है, वहाँ पे रखा गया है। अब उनका तीसरा सवाल, और जो जिस गाय के बच्चे की ऑपरेशन हुई थी उसका जो मालिक था, उन्होंने बताया कि अगर इस तरह की कोई आफत विंटर में आ जाए, बर्फ़बारी में आ जाए, बारिश में आ जाए, तो उस वक्त ये कहाँ पे करें, क्योंकि आप कह रहे हैं उनके पास एकोमोडेशन है। सर्जरी के हवाले से बात करूँ तो कहाँ पे वो करा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप ज़िम्मेदार हैं इस इलाके के, आप ज़िम्मेदार। देखिए मैं आपको बताऊं, जो पटवारी है वहाँ पे जब उसने पहली नज़र दौड़ाई वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए, मैंने भेजा नायब तहसीलदार को भी। उसने कहा वहाँ पे जब जो पहली बार वहाँ पे गए 4-5 रूम अवेलेबल थे, कोई सामान नहीं था। जब मेरे पटवारी ने दूसरा विजिट किया 1 हफ्ते के बाद, उन्होंने वहाँ पे सामान ला के रख दिया था। ये तो एक बात, ये तो हो गई। दूसरी बात, मेरे पटवारी ने एक छोटा सा कमरा लेके रखा, एक छोटा सा कमरा खाली इसलिए कि लोगों के खातिर तहसील ऑफिस के नज़दीक रहे पटवारी। एक कमरा उसने ले रखा है, छोटा सा कमरा है। बाकी उनके 4-5 कमरे तो खाली है, वो तो हमने नहीं लेके रखे हैं। अब क्या आगे का प्लान जो है वो आगे हम दो पटवारी जो है वो वहाँ पे बिठाना है? बेसिकली मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान ये है। हमारा एक ऑलरेडी एक पटवार हल्का डिलापिडेटेड कंडीशन में है, वो यहीं पे दमाल हांजीपुरा में। उसमें कुछ पैसा लग रहा है, तो मैं डीसी साहब से ये वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो पैसे दे दें, कम से कम 1-2 लाख का उसमें खर्चा आ जाएगा। मुझे लगता है जो ही वो रिन्यूड हो जाएगा तो हम वहाँ पे पटवारी को वापस शिफ्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने डॉक्टर सर्जन कंसर्न सर्जन से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर पटवारी के काम में खलल पड़े हमारी वजह से, ये भी गलत है, और अगर उनकी वजह से हमारे काम में खलल पड़ेगी तो ये भी गलत है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे औरतें और बाकी चीज़ें जो हैं वो वेट करती रहें, और हम जो है यहाँ पे क्योंकि गाय और बाकी चीज़ें यहाँ पे आया करते हैं तो उसकी वजह से उनको भी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत हुई। और तीसरी बात, कल आप जो ये विजुअल्स इस वक्त देख रहे हैं कि वो जो सर्जरी है बारिश में हुई है और टेबल के नीचे, और फिर उसके लिए आग जलाई गई है, यानी अंदर वो कोई गर्म कर सकते कमरे को। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमें इस बारे में भी सोचना है, क्योंकि आप पे एक तो पटवारी खाने की जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप उनके भी सरबराह हैं। देखिए मैं 2 चीज़ों से इसको रिप्लाई दूंगा आपको। एक तो ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इस तरह इन्होंने क्यों करके रखा है बाहर। यहाँ पे अवेलेबल है जगह, अगर आप खुद भी जाएंगे। एक पटवारी मेरे एक कोने में है, एक छोटे से कमरे में, बाकी जितने भी इनके पास 4-5 कमरे वो तो खाली है। उन्होंने क्यों गाय को बाहर रख के वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट किए, तो मेरी समझ से बाहर है। तो दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, विदिन 2-3 मंथ्स हम यही चाहेंगे कि अगर कहीं तरह से भी कोई रुकावट आ जाए, जो हमारा पटवारी खाना है इस वक्त, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड रहता है सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि पटवारी को जहाँ इसके पास जमाबंदी गिरदावरी कम से रजिस्टर होते हैं पटवारी के पास। मेरा जो पटवारी खाना यहाँ पे वो खस्ता हालत में है, उसको जैसे तो आप रिनोवेट बिल्कुल, तो जैसे वो ठीक हो जाता है तो मैं पटवारी को वहीं पे शिफ्ट कर लेता हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे बता दीजिए, जितने भी आपके हल्का जात हैं, जितने भी पटवारा आपके पास हैं, हर एक अब जो है सरकारी बिल्डिंग में बिल्कुल इसमें बेसिकली डेडलाइन रखी गई थी 25 मार्च को, फिर 31 मार्च को। बाई 31 मार्च ये चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश थे कि हर एक पटवारी गवर्नमेंट बिल्डिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग में होना चाहिए। और बाज़ाब्ता उसमें एक ऑर्डर है ऑफिस आवर्स का भी, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 3-4 दिन ये हफ्ते में रहेगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये पटवार खाना में रहेगा। उसमें बाज़ाब्ता ऑर्डर भी आया है। तो बाज़ाब्ता क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है पटवार का, इनफैक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो पूरा डिपार्टमेंट है, इसको रिन्यूअल या एक नया एक मॉडल बनने की कोशिश हम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश ही हैं कि ये मॉडल डिपार्टमेंट बनना चाहिए। तो इसमें सबसे अहम है पटवार हल्का। पटवार एक जिस तरह से आप पटवार हल्का देखते थे, पटवारी देखते थे, उसके अब बरक्स होगा। ये सारा जो है जनता के हित में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि तहसीलदार साहबजादा नियाज़ अहमद भट्ट साहब ने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पटवार खाना जो यहाँ पे अब शिफ्ट हुआ है, हम कोशिश करें यहाँ पे जो ऑलरेडी पटवार खाना बना हुआ है उसको थोड़ा सा रेनोवेट करना है, क्योंकि वहाँ पे जो कागजात और बाकी चीज़ें जो रिकॉर्ड रखना, क्योंकि ये बड़ा सीरियस रिकॉर्ड होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ पे जब तक वो रेनोवेट नहीं होता तब तक हम शिफ्ट नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो इल्ज़ाम है ये सरासर बेबुनियाद है, उनके पास
पास ऑलरेडी 2-3 कमरे हैं, वो वहाँ पे भी सर्जरी करा सकते हैं। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने दोनों जो रुख देखे हैं, आपने सर्जन की बात भी सुनी और तहसीलदार दमन हाजीपुरा की बात भी सुनी। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। इस वक्त अपने होस्ट और दोस्त फयाज जमाल भट्ट को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस बाबरकत महीने में हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा निगहबान।